शिमला में बीते कल दिव्यांगों द्वारा किए गए चक्का जाम के बाद सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चक्का जाम के अगले दिन दिव्यांग संगठनों ने जनरल सेक्रेटरी के साथ हुई बैठक को लेकर दृष्टिहीन संघ के अध्यक्ष राजेश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने केवल आश्वासन देकर मामले को टालने का प्रयास किया है और 7 जनवरी तक बातचीत के लिए समय मांगा गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। दृष्टिहीन अध्यक्ष राजेश ने कहा कि सरकार दिव्यांगों की मांगों को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें मीठी गोली थमाकर शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्षों से दिव्यांग वर्ग अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन बार बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिलते आए हैं, जबकि समस्या जस की तस बनी हुई है। दृष्टिहीन अध्यक्ष राजेश ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट योजना के तहत गोद लिए गए 52 बच्चों को रवाना कर रहे हैं और उनकी देखभाल को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर इतनी संवेदनशील है, तो फिर दृष्टिहीन और दिव्यांग वर्ग जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि सरकार ने दिव्यांगों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं होता है, तो उनके पास आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते, लेकिन सरकार की अनदेखी उन्हें इस दिशा में लगातार धकेल रही है। मेरा नाम राजेश ठाकुर है, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। जैसा हमारा पिछले कल चक्का जाम था, ये हमारा 2.5 सालों में 24वां चक्का जाम था और उसमें भी हमें ये मीठी गोली मिली है कि मीटिंग के लिए कल हमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदरणीय श्याम भक्त नेगी जी के अध्यक्षता में उनके साथ तमाम उच्च अधिकारीगण उनके साथ हमें मीटिंग दी गई है। लेकिन ये मीटिंग भी हमें इस मीटिंग से वैसी उम्मीद तो नहीं है, फिर भी उम्मीदों पे दुनिया कायम है, क्योंकि जब भी हमें कोई उस तरह बैठक मिलती है वहाँ पे हम अपना पक्ष बैकलॉगर जो हमारा पक्ष है बड़े मजबूती से वहाँ पे अपना क्लास 4 का मजबूती के साथ पक्ष उठाते हैं। लेकिन शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी लोग हैं, ये गंभीरता से हमारे मुद्दे को नहीं लेते हैं। तभी हम आज के 2.5 सालों से सड़कों पे ठोकरें खा रहे हैं और हमारे साथ सुतीला व्यवहार हो रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल जी, हम आश्वासन भी ठीक है कि जैसे दोहरा चरित्र आदरणीय मुख्यमंत्री का आ रहा है। देखिए इनको और आज भी इन्होंने 52 अनाथ बच्चे को 10 दिन के टूर पे गोवा के लिए भेजा। ये हमारे ही सामने की बात है। हम यहाँ इनके दरवाजे के सामने पिछले 72 दिनों से खुले आसमान से सो रहे हैं, तो इनको ध्यान होना चाहिए। एक नज़र हमारी और भी हमारे पास भी कम से कम मिल के खुद आश्वासन दे हमें कि आपकी हर समस्या का हल किया जाएगा, तभी हम खुश हो सकते हैं, अपने घर खुशी खुशी लौट सकते हैं। लेकिन उनका इस तरह का कोई रवैया नहीं है। उनका ये दोहरा चरित्र है कि जो हिमाचल के दिव्यांगजन है उनको ठोकरें खाने के लिए रोड में छोड़ा है और फिर ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जैसे पिछले 3 दिसंबर को इन्होंने दिव्यांगों के लिए जो स्कूल कंडाघाट में खोला जा रहा है, वो तो हमारी भविष्य की तैयारी है। वर्तमान में इतनी दयनीय स्थिति है दिव्यांगजनों की, जो हमें पुरानी योजना भी लगाई गई थी वो भी हमसे छीनी जा रही है। आज हमें अपना परिवार पालना मुश्किल हो चुका है और अब तो हमारी ये स्थिति हो गई है कि चक्का जाम करते हुए हम थक चुके हैं, क्योंकि पुलिस के जवान हमारे साथ धक्का मुक्की करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। तो अगली बारी जब हमारा आंदोलन होगा, सभी दिव्यांग इकट्ठे हो चुके हैं, तो हमें आत्मदाह जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि तब तक ना सरकार मानेगी ना शासन प्रशासन के लोग मानेंगे। जैसे कल हमें श्याम भक्ति नेगी जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा है कल के लिए कल जो हमारी मीटिंग होगी उस तरह बैठक रखी गई है, तमाम अधिकारी को उसमें बुलाया गया है और हम अपने मांगों को मजबूती से उठाएंगे। अगर सरकार गंभीरता से लेती है, वैसे चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा है कि आपकी बहुत जल्द उस तरह बैठक की जाएगी, चीफ सेक्रेटरी महोदय के लेवल में आपकी बैठक कराई जाएगी। अगर फिर भी हमें ये झुनझुना लगता है, झूठे वादे लगते हैं,
तो हिमाचल के दिव्यांग तो अब इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि सभी का कानून के तहत उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उन अधिकारों का हनन होने से रोकने के लिए हम फिर से सड़कों पे उतरेंगे और चक्का जाम जैसी स्थिति हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हम सरकार को क्लियर शब्दों में कहेंगे कि हम चक्का जाम नहीं करेंगे, जो भी हमारे से अब हो चुका है, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर 1-2 दिनों में हमें हमारे मामले को ठोर निर्णय सरकार लेती है, बैलेंस नहीं लेती है, तो हमें आत्मदाह भी करना पड़ सकता है। इस तरह की स्थिति आज की डेट में देवभूमि हिमाचल में बनी हुई है। ये एक्ट दिव्यांगों के लिए दिव्यांग अधिनियम 1995 में बनाया गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री PVC राव जी से, और उन्होंने दिव्यांगों के लिए सरकार लोकसभा और राज्यसभा में कानून पास करके दिव्यांगों के लिए, उनके हितों के लिए कानून बनाया था। लेकिन आज वो स्थिति आ चुकी है। वैसे कागजों पे जो हमारा जो कानून है दिव्यांग अधिनियम 2016 है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन धरातल पे बहुत जीरो है, वेरी जीरो है। तो हम यही कहना चाहेंगे सरकार को, इस तरह का सुटेला व्यवहार हमारे साथ ना करे, क्योंकि हम भी देवभूमि के हिमाचल के रहने वाले हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, और हमें भी अपने परिवार को पालने के लिए कोई जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि कम से कम आप क्लास 4 का जो दिव्यांगों का कोटा खाली पड़ा है, उसको भर्ती मेले के थ्रू भरे।